तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट की एंड में आप लोग देखा था, टाइगर ज़ाओ और सुनियो की लड़ाई के बीच में सुनियो खुद को बहुत ही ताकतवर मान रहा था। तो सुनियो टाइगर ज़ाओ को बहुत ही नीचा दिखा रहा था, ये कहकर कि टाइगर ज़ाओ की औकात नहीं है उसके सामने फाइट करने। तो ये बात जब टाइगर ज़ाओ सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा होकर और सुनियो पर अटैक करता है, लेकिन सुनियो बहुत ही ताकतवर है। तो सुनियो उसकी तलवार से टाइगर ज़ाओ की हाथ पे मारता है और उसका तलवार पीछे की तरफ चला जाता है और टाइगर ज़ाओ के हाथ से बहुत ही खून बहने लगता है। और तो फिर से सुनियो टाइगर ज़ाओ पे अटैक करता है और टाइगर ज़ाओ नंगे हाथों से उसका तलवार पकड़ लेता है। और जब तलवार पकड़ता है तो टाइगर ज़ाओ को बहुत ही गुस्सा आकर उसकी सर से सुनियो के सर पे मारता है। जब सुनियो की सर पे मारता है तो सुनियो की सर से खून बहने लगता है और जब सुनियो देखता है कि खून बह रहा है तो सुनियो हद से ज्यादा गुस्सा होकर टाइगर ज़ाओ को एक किक मारता है और टाइगर ज़ाओ वहीं पर सेंसलेस हो जाता है। तो मैच वहीं पर सुनियो जीत जाता है। तो चियारा कॉनवे को कहती है कि देखा तुमने, वो टाइगर ज़ाओ की तलवार को तोड़ दी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रात के टाइम कॉनवे को दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉनवे के हाथ में पेन शेडिंग हेयर पिन होता है। तो कॉनवे सोचने लगता है कि किसी को पता नहीं कि इस पेन शेडिंग हेयर पिन का मूल्य बहुत ही ज्यादा है, ये बहुत ही कीमत से बेचा जा सकता है। और इसके लिए कॉनवे उसकी बिजनेस हेड को थैंक यू कहता है और हंसता हंसता आगे की तरफ जाता है। लेकिन पीछे से रेचल ये सब कुछ देखती है और तभी कॉनवे को कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि उसके पीछे कोई तो है। तो कॉनवे सोचता है कि क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? शराब तो मैंने मास्टर के लिए ले लिया और ये मिठाई उस छोटी सी लालची बिल्ली चियारा के लिए भी है और मेरे पास सिस्टर यून्स की उस हेयर पिन भी है, तो मैं क्या भूल रहा हूँ? और तभी वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है कि रेचल खड़ा है। तो कॉनवे बोलता है कि ये मैंने क्या देखा? नहीं मैं कुछ नहीं दिखा, चलो चलो चलो। और तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो बोलती है आपके पास आज रात बहुत पैसा है ना कॉनवे? कॉनवे डर डर कर बोलता है कि इतना भी खास कुछ नहीं है। तभी कॉनवे घूमता है और घूमकर देखता है कि रेचल यून्स। तो कॉनवे कहता है कि सिस्टर यून्स अब बहुत देर हो चुका है, लेकिन अब इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही हो? देखो मुझे जाना है, कल मेरी मैच है। तो रेचल कहती है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो? तो कॉनवे कहता है कि सिस्टर यून्स इतनी रात क्या तुम जानबूझकर मेरे लिए इंतजार कर रही हो? तो रेचल कहती है कि सच कहूँ तो मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। तो उसके बाद कॉनवे रेचल को समझा दिया है कि देखो हम लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, तो अगर कोई हम लोग को यहाँ पर देख लेंगे इतनी रात तो गलत समझेंगे। तो रेचल कहती है कि तो तुम जानना नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर क्यों इंतजार कर रही हूँ? तो कॉनवे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे इतना ही पता है कि हमारे दोनों के बीच बेट हुआ था। और तभी रेचल कहती है कि इसे मुझे दे दो, तुम मेरे हेयर पिन को बेच दी, पैसा कहाँ है? तो कॉनवे कहता है कि आप मेरे पैसे को लूटना चाहते हो? देखो हमारे बीच एक डील हुई थी कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी, ये कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि तुम्हारा हेयर पिन मेरे पास है। और तभी रेचल कहती है कि चुप हो जाओ और रेचल कॉनवे के हाथ पकड़ के पीछे की तरफ मूव करके उसके हाथ को तोड़ने लगती है। तो कॉनवे कहता है कि अरे मेरे हाथ को क्यों तोड़ रहे हो? देखो ये मेरा फॉल्ट है, मैं अभी से और कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे एक बार छोड़ दो प्लीज। और कॉनवे रोने लगता है और तभी रेचल कॉनवे को चेक करने लगते हैं। तो कॉनवे कहता है कि सिस्टर ड्रीम्स आप ये क्या कर रहे हो? तो रेचल कहती है कि मैं गंदे पैसों को ले रही हूँ। और कॉनवे बोलता है कि मेरा पैसा तुम सारे क्यों ले जा रहे हो? मेरे लिए कुछ तो छोड़ के जाओ, ये मेरी सारी जिंदगी का वैल्यू है। तो रेचल की नजर नीचे रखी हुई एक हेयर पिन पर जाती है। तो रेचल उसको उठाकर कहती है कि ये किसका है? तो कॉनवे कहता है कि इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, ओके? तो रेचल फिर कहती है कि ठीक है, फिर मैं इसे ले रही हूँ। और फिर रेचल वहां से निकल जाती है। तो कॉनवे बोलते है कि डैम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो उसके बाद सीन चेंज होता है और रेचल यून्स को दिखाई जाती है, जहाँ पर रेचल यून्स उस हेयर पिन को देखती है, उस पर एक साइन होती है। तो वो देखकर वो मुस्कुराती है और मुस्कुरा पर वो उसके सर पर गूंज लेती है और फिर शीशे में अपने आप को देखती है। और फिर रेचल को मैदान पर दिखाई जाती है और उसके बाद ब्रदर जू, चियारा और कॉनवे को दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉनवे बोलता है कि क्या चोर है? तो ब्रदर जू कहता है कि क्यों, क्या उसने तुम्हारा दिल तोड़ा? लेकिन रेचल ने उसके हेयर पिन बदल दिया, ऐसा लगता है कि कल का पिन नकली नहीं है। तो कॉनवे कहता है कि ब्रदर जू क्या आपने वो हेयर पिन खरीदा जो काला बाजार ने खरीदा है? तो ब्रदर जू कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन आप मेरे साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार कर रहे थे कॉनवे, हम भाई है, अगर कीमत बहुत ही कम है आप सीधे मेरे पास आ सकते थे, आपको काला बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम राइट? तो कॉनवे कहता है कि इसके बारे में बताओ मुझे ब्रदर जू, कल रात मेरा किस्मत बहुत ही खराब था। तो फिर ब्रदर जू बोलता है कि अब कल खराब था, मैंने इसके बारे में सुना कॉनवे, अपने गुनगना स्टोर से शराब, मिठाई और एक हेयर पिन खरीदा है ना? जैसे कि मुझे पता लगा है शराब आपने निश्चित रूप से मास्टर जिलाओ के लिए लिया है और चियारा आज उस मिठाई को खा रहा था जब मैं उससे मिला। लेकिन जहाँ तक उस हेयर पिन की बात है, ये आप बहन यून्स की सर पर है। वेल लेकिन वो किसी का गिफ्ट वैसे नहीं लेता, तुमको कुछ मिला क्या? और तुम दोनों सेम एज के भी हो। तो ये बात सुनकर कॉनवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो कॉनवे ब्रदर जू को कहता है कि ब्रदर जू अब ये क्या कह रहे हैं? देखो पिछली रात मेरा किस्मत बहुत ही खराब था क्योंकि उस औरत ने मेरा सब कुछ चुरा लिया था। तो ब्रदर जू कहता है कि ओह रियली? तभी पेनी और सुनियो को एंट्री होता है। सुनियो कहता है कि तो ये कॉनवे है जो खुद का भाग खुद ही तैयार किया है। तो कॉनवे अब अभी भी इतने पैसों को लेकर क्यों भागते हैं? तो कॉनवे कहता है कि इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, ओके? तो सुनियो कहता है कि तुम्हें सिस्टर यून्स को हिलाने की भी कोई हिम्मत है? आपको आभारी होना चाहिए कि पिछली रात आपको पीटा नहीं गया। तो
कन्वे भी जवाब देता है कि खेल में गंदे ट्रिक इस्तेमाल करने के बाद भी अब खुद को दिखाने के योग्य महसूस करते हैं। तो सुनियो कहता है कि क्या कहा आपने? आपको पता है आप अगर बॉल को फेंकते हैं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब जानते हैं कन्वे? तो कन्वे कहता है कि सब लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग ये नहीं जानते हैं कि आपने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है। और ये सुनकर सुनियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो पेनिकल कहती है कि शांत हो जाओ, देखो कन्वे, खुद के लिए दूसरे को दोष देना बंद करो, तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। तो कन्वे भी कहता है कि हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, अगली बार फाइटिंग एरिया में मैं आपको दिखाऊंगा कि सुनियो कैसे डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करता है। तो सुनियो कहता है कि देखो आपने जो कहा उसके लिए बी केयरफुल रहना, ठीक है, देखते हैं तुम कैसा तरकीबें इस्तेमाल करते हो। और ये कहकर सुनियो यहाँ से निकल जाता है। तो पेनिकल कन्वे को कहती है कि बी केयरफुल, ओके। और ये सुनकर कन्वे थोड़ा पेनिकल को चिढ़ाता है। तो तभी ब्रदर जो कन्वे को पूछते हैं कि कन्वे आपने अभी अभी जो कहा मैं उससे थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कन्वे कहता है कि सुनियो और जाओ के बीच जब लड़ाई चल रहे थे तब तुम वहाँ नहीं थे, है ना? सुनियो कॉन्टेंट्स में जाओ से नीचे रहा है। जब सुनियो हारने वाला था उसने जाओ के तलवार को तोड़ दिया, जाओ ने एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा। तो ब्रदर जो कहते हैं कि अब क्या कह रहे हैं, मैंने उन दोनों के बारे में सुना, सुनियो सच में टाइगर जाओ से भी नीचे है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि आपने जो कहा कि सुनियो टाइगर जाओ को तलवार तोड़ दिया, क्या आप श्योर हैं? तभी और दो डिस्लिप आता है, आकर ब्रदर जू और ब्रदर कन्वे को पुकारता है। तो फिर ब्रदर जू कहता है कि इसके अलावा वो कंपैरेटिवली कमजोर है, लेकिन उसके पास जाओ का मजबूत अटैक था, मुझे डर है कि इसके पीछे कोई तो चाल है। तो तभी और एक ब्रदर पूछता है कि आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ब्रदर जो कहता है कि हम लोग सुनियो के बारे में बात कर। तो तभी चियारा कन्वे को बोलती है कि तो ब्रदर कन्वे अब तुम डेंजर में हो। तो कन्वे भी कहता है कि ये सब बकवास है, मैं पावरफुल हूँ, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम इन्हें पूछ लो। और तभी तीनों ब्रदर आपस में बात करने लगता है कि क्या तुम्हारे पास दवाई है? हाँ क्यों नहीं, आज तो कन्वे का प्रतियोगिता है, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, मेरे पास एक रिवाइवल पिल है, अगर उसे आधी मौत के लिए पीटा जाएगा तो हम उसे बचा लेंगे। मैं 6 पैकेट गोल्डन रेस्क्यू पिल और ओमेस्टेटिक पाउडर लाया हूँ। ये सब बात सुनकर कन्वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो कन्वे कहते हैं कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही मुझे कम समझ रही हो। तो ब्रदर जो कहता है कि देखो तुम्हारी फिक्र है हम, फायदा में कन्वे तुम जाओ के लिए क्या जाओगे? तो कन्वे कहता है कि वो ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि वो जाग रहा है। तो फिर ब्रदर जो कहते हैं कि तुम गधे हो, मैं उसके जांच करने में तुम्हें मदद करूंगा। और एक ब्रदर कहते हैं कि मैं आपके साथ जाऊंगा। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर